हाय एवरीवन। तो बहुत दिनों के बाद तुम सभी का हालचाल लेने मैं आ गया हूँ। कहाँ था इतने दिनों से? सारी कुछ बातें करने वाले हाथ में ही पकड़ लेता हूँ। तो जनरली मैं अपने जीवन को तुम्हारे सामने डिस्कस नहीं करता, क्योंकि होता क्या है ना कि कविता अच्छी लगती है तो कविता ही पढ़ना, कवि के ज़्यादा करीब मत जाना। जिस दिन कवि को जान जाओगे उसकी कविताएं भी अच्छी नहीं लगने लगेंगी, और फिर एक जो चीज़ खुशी देती थी वो तो हट गई ना। तो इसीलिए मैं अपने जीवन की बातें तुम्हें नहीं बताता। जो तुम्हारे काम की है कट टू कट वो बताया, निकलो तैयारी करो, बात खत्म। ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बट पिछले 15-16 दिनों में मैं जिस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ वो तुम्हारी जेई के तैयारी के लिए मददगार होगा। तो इसलिए आज ये बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। चिल होके सुनना, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। इंसान है यार, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है उसे। तो इस पूरे के पूरे कन्वर्सेशन का मैं टॉपिक दूंगा कि अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स, जेई के पेपर की तरह ये आपके जीवन में आएंगे। आप पूरे के पूरे प्लान करके चलोगे कि अच्छा मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, सडनली ढप एक ऐसी चीज हो जाएगी जिसकी वजह से आपको सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। और वही 15 दिनों से मैं एक्सपीरियंस करा और उसके बाद तुम्हारे सामने बैठा हूं। तो हुआ क्या कि 9 सितंबर 9 सितंबर के रात को एसएम रेडियो पे मैंने तुमसे बात करी और फिर सोने चला गया। सुबह में 4 या 5 बजे कॉल आता है। मैं अपने घर से बाहर रहता हूँ अकेले, तो घर से कॉल आता है कि स्नेहित, दादू रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हमारे यहाँ दादाजी को बाबा कहते हैं, तो स्नेहित बाबा जो है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। यानी कि एज भी हो गई है लेकिन वो रिस्पॉन्स कर नहीं रहे थे, मतलब सोए हैं, कुछ बोल नहीं रहे थे। अब मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि बाबा सबके प्यारे होते हैं, बट मेरे लिए खास करके ना वो मेरे लिए भगवान है, जिन्होंने मुझे पहली बार कलम दिया, जिन्होंने पहली बार मुझे पढ़ाया, जिन्होंने पहली बार मुझे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 याद कराया। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। मेरी जो भाषा तुम्हें दिखती है, उन्होंने पहली बार मुझे प्रेमचंद की गोदान ला के दी थी, पढ़ने में एंट्री कराई। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। उस व्यक्ति ने, मेरे बाबा ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया उस दिन। सब कोई पैनिक हो गए। जनरली क्या होता है कि पापा की जब हेल्थ ठीक होती है तो पापा देख लेते हैं, बट सोने पे सुहागा, ये तो गलत हो जाएगा। बट इसके ऊपर एक और प्रॉब्लम क्या आ गई कि पापा के भी प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन करने लगे। बचता हूं मैं, पैनिक हो गया, तुरंत जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। बहुत सारी प्लान्स थे तुम्हारे लिए, कैसे कैसे बच्चे को अगले 10 दिनों में तैयारी कराना है, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है ना आईआईटी की कि 10 दिन भी बच्चा छूटता है ना तो बहुत पीछे चला जाता है, फिर उसे लाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें तैयार करता रहता हूँ कि मैं किसी दिन गायब हो जाऊँ फिर भी तैयारी नहीं छूटनी चाहिए। 100 में से 10 बच्चे ही सुनते हैं इस बात को। मुझे दिख रहा है इंगेजमेंट में कि कम्युनिटी में कितने बच्चे हैं, रोज अटेंडेंस के लिए मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो कितने बच्चे आ रहे हैं, जब मैं सामने आकर के बोलता हूँ तो कितने बच्चे आते हैं, और जब मैं फेस ना दिखा करके जस्ट एक कम्युनिटी में डालता हूँ तो कितने बच्चे आते हैं। तो वो सारी चीज़ दिख रहा है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें तैयार कर दूँ। तो मैं तुरंत घर गया, एम्बुलेंस आई। पापा जाने के कैपेबल नहीं थे तो दादाजी को लेकर के हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स ने बहुत ट्रीटमेंट स्टार्ट करा तुरंत। 1 दिन हो गए, रिस्पॉन्स नहीं आया। डर लग रहा था क्योंकि मैं अपने बाबा को खोना नहीं चाहता। खो जाते हैं लोग लेकिन नहीं चाहता अभी। 1 दिन हो गया, रिस्पॉन्ड नहीं करा। दूसरे दिन के आधे दिन बीत गए, नहीं करा। मैं वहीं हॉस्पिटल में ही हूँ। दूसरे दिन का हाफ जब बीता तो उन्होंने थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करा। खुशी की एक लहर आई। बट फिर घर पे कॉल करता हूँ और पापा के प्लेटलेट्स 70,000 के नीचे आ जाते हैं। और उनकी भी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ के एक लोकल डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने करा, बट वो दवाई भी सूट नहीं कर रही उन्हें। फिर पैनिक सिचुएशन।
बट अभी वहाँ पे मैं बात करके बोला कि ठीक है, फिर से एक बार डॉक्टर के पास चले जाओ और मैं यहाँ हॉस्पिटल में बाबा के साथ रुकता हूँ। फिर वहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करा, फिर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई। एक क्रिटनाइन होता है बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको किडनी डिसऑर्डर होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ता है वो, तो वो 6 पहुँच गया था। डॉक्टर ने कहा कि अगर दवाई रिस्पॉन्ड करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो हमें डायलिसिस वगैरह करना पड़ेगा। और उनकी एज मेरे बाबा की जो है वो इतनी है कि वो डायलिसिस शायद ना सह पाए। प्रे कर रहे थे कि शायद दवाई सूट कर ले। तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, पांचवा दिन हुआ। पांचवें दिन पे रिपोर्ट आई कि ठीक है, सूट कर रही है। 7th डे पे रिलीज कर दिया। हमने घर लेकर के आए। उसके बाद ये वाली चीज़ तो नॉर्मल हो गई, बट उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने लगा। बात तो अभी भी नहीं कर रहे थे, बट ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने लगा। और इस एज में ब्लड प्रेशर हाई होती है तो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा रहता है। अब इसकी अलग, फिर तुरंत डॉक्टर से बात करी, उन्होंने एक दवाई बताई इमरजेंसी के लिए कि ये वाली दे दो तो तुरंत बीपी डाउन होगी। ये सारी चीज़ें करी। तो ये हॉस्पिटल का हुआ। फिर पापा को हार्डर एंटीबायोटिक्स दिए गए। उसके बाद पापा के भी प्लेटलेट्स थोड़े से इम्प्रूव्ड हुए। फिर वह सारी चीज़ों में मुझे 10-15 दिन लग गए। और फिर मैं तुम्हारे इन शॉर्ट कहानी में सामने बैठा हूँ। इससे हमें जानना क्या है? इससे हमें जानना यह है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा प्लान होगा, बहुत चीज़ें फॉलो करोगे, आगे बढ़ोगे, सडनली डंप करके एक अनप्रिडिक्टेड सिचुएशन के साथ घिर जाओगे। अब तुम्हें डिसीजन लेना होगा। डिसीजन मेकिंग यहां पे आती है। अब एक हो सकता है विराट कोहली वाला तरीका कि पापा मर भी गए फिर भी मैं क्रिकेट खेलूंगा। महान बात होगी? मुझे नहीं लगता। मुझे राजा राम वाली बात ज्यादा महान लगती है कि मुझे पूरी साम्राज्य भी दे दो, बट पिता की बात के लिए पापा ने कह दिया जंगल जाओ, बात खत्म, मैं जाऊंगा। तो राम मेरे लिए ज्यादा इंस्पिरेशनल है। तो अगर पूरी की पूरी ये सारी चीजें जो तुम्हारे सामने कर रहा हूं, तुम्हें मदद कर रहा हूं, इसके फल स्वरूप जो कुछ भी मुझे मिलता है, अगर एक तरफ वो रख दें और एक तरफ वो रख दे जिन लोगों ने अपना समय मुझे तब दिया था जब शायद मैं नहीं चल पाता था, आज उन्हें मेरी जरूरत है, तो मैं ये कह दूं कि मैं कोई बहुत बड़ा महान काम कर रहा हूं, मैं नहीं आ सकता, गद्दारी होगी। कोहली साहब को शायद उनके पिता ने बचपन में उंगली नहीं पकड़ी होती ना, तो आज इतने शतक नहीं होते। उसी तरीके से अगर मेरे बाबा ने मुझे पहली किताब नहीं दी होती ना, तो शायद मैं तुम्हारे सामने नहीं बोल पा रहा होता। तो आज जब वो नहीं चल पा रहे, तो ये जो हाथ है ना, ये उनके लिए होना चाहिए। मैं इतना एहसान फरामोश नहीं हो सकता। तो ये मैंने डिसीजन लिया कि चल, अगर मेरी बात में दम होगी ना, मेरे में टैलेंट होगा। क्योंकि मेरे सर ने कहा था, जब मैं जेई में फेल हुआ था, बहुत ढप से एकदम गिरा था और ऐसे लटकने जा रहा था। उसके जस्ट 5 मिनट पहले मेरे टीचर का कॉल आया था। वो टीचर बहुत फेमस हैं, अभी सब जानते हैं, बट मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उनके क्लास में जाकर के फिर बच्चे स्पैम करते हैं। उन्होंने कहा था, स्नेहित, टैलेंट होगा, तुम फिर से उखाड़ लोगे, और टैलेंट नहीं होता और आईआईटी चले भी जाते, वहां भी जाकर के हार जाते। शायद उनकी बात सच निकली है कि मैं 1.5 लाख बच्चों तक पहुंच पाया, और अभी ये शुरुआत है इतने कम समय में। तो फिर मैं वही लाइन याद रखता हूं कि 15 दिन क्या, मैं 1.5 साल भी छोड़ दूंगा ना, अगर मेरे में टैलेंट होगा, खड़ा कर लूंगा। और अब थोड़ा यकीन हो रहा है कि है। मैं इतने दिन नहीं था, लेकिन कुछ बच्चे थे जिन्होंने पूरी की पूरी यूट्यूब को कैप्चर कर रखा था स्नेहित मिश्रा के नाम से। वो विवेकानंद वाली कोटेशन है ना, कि आपके सफलता के 3 स्टेप्स आएंगे, उपहास, विद्रोह, और थर्ड था शायद साथ या सफलता, या इंस्पिरेशन कह सकते हैं। ये 3 स्टेप्स आते हैं कि पहले, सबसे पहले मजाक उड़ाएंगे कि क्या कर रही है, फिर विद्रोह कि तू ये कर रहा है, तू गलत है, फिर एक्सेप्टेंस कि सही कर रहा है। तो ये विद्रोह वाली चीज भी शुरू हो गई है। मुझे पता है ये सारी चीजें मैंने कराई भी है, झेली भी है, सब की है।
तो बच्चों ने जो हैंडल करा है मेरे एब्सेंस में, मुझे ये दिखा कि मैंने बच्चों की लाइफ में मदद करा है ईमानदारी से। फिर तुम्हारे सामने हूं साथ ले चलने को। फिर से कह रहा हूं, मैं जब ना रहूं फिर भी तुम रहने चाहिए और तुम्हारी तैयारी रहनी चाहिए, मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना रहूं, किसी न किसी फॉर्म में तुम्हारे पास रहूंगा। मैं नहीं था तो क्या कम्युनिटी पोस्ट नहीं आती? मैं कहता हूं कि मेरी एक भी वीडियो मत देखो, मेरी जो सुबह की 5 बजे वाली कम्युनिटी पोस्ट है वहां प्लान करो और 360 आर करने के बाद रात को मिलो, बस। ये सबसे कोर है मेरी गाइडेंस का, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। बाकी सारे जो मेरे कंटेंट है बस इसलिए है कि 360 आर मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच जाए, बस। नहीं तो मुझे नहीं पता कि एक शॉर्ट वीडियो किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती, तो फिर बनाते क्यों हो? क्योंकि वो एम्पलीफाई करती है। एम्पलीफाई करने का मतलब मैं 360 आर ऐसे भी बोल सकता हूं, लेकिन तुम तक वो पहुंचेगा नहीं। शायद तुम तक 360 आर की बात किसी मेरे फनी और बहुत ही क्रिंज शॉर्ट के थ्रू पहुंची होगी। तुमने मेरा कोई ऐसे वायरल सा शॉर्ट देखा होगा, उस पर देखो ये कौन है इंसान, अच्छा बात करता है, फिर मेरे चैनल पे गए होगे, फिर देखा होगा कि बच्चे कमेंट में 360 आर डन प्रेजेंट ये वो लिख रहे हैं, क्यूरियोसिटी जागी होगी 360 आर क्या है, फिर वहां तक पहुंचे होगे। तुम खुद नहीं आए हो मुझ तक, लाया हूं मैं तुम्हें। तो ये कोर है, और इस कोर के साथ तुम जुड़े हो मेरे एब्सेंस में भी, तो तुम सिलेक्ट हो जाओगे, मेरी थोड़ी जरूरत है। आईआईटीज में जाने के लिए एक टीचर की जरूरत होती है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़नी होती है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस उस प्रोसेस के साथ तुम्हें स्टिक कर रहा हूं कि चिपके रहो। बाकी क्या कर रहे हैं, उस प्रोसेस से हटा रहे हैं, क्योंकि जहां जब तक तुम उस प्रोसेस से नहीं हटोगे तब तक तुम उनके पाले में नहीं गिरोगे, उनसे कुछ खरीद नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूं कि चल चिपक उधर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पे चिपके रहो, टीचर से पढ़ते रहो, फॉलो करते रहो। बस ये 360 आर ना फेविकॉल है, तुम्हें ओरिजिनल प्रोसेस से चिपकाए रहता है। चिपकोगे सही हो जाएगा सब कुछ। तो ये थी मेरी कहानी। इन सारी चीजों के बाद भी ना, जीतेंगे तो हम ही। होप वोप से नहीं कह रहा, कन्विक्शन से कह रहा हूं। हम में सिर्फ मैं नहीं आता, मैं और तुम, और शॉर्ट में कहूं तो सिर्फ तुम, क्योंकि तुम जीतोगे मैं ऑटोमेटिक जीत जाऊंगा। अगले साल इंटरव्यू में नाम कहा स्नेहित मिश्रा, और बात एम्पलीफाई हो जाएगी। तो ये अनप्रिडिक्टेबल सॉल्यूशन, ये सिचुएशन आते रहेंगे। हो सकता है तुम बीमार हो जाओगे, हो सकता है किसी की डेथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी होने के बाद ना खुद को खड़ा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम उतने दिनों में देखोगे कि जिनके साथ ये चीजें नहीं हुई वो बहुत आगे चले गए, कुछ नहीं गए। जब उनके साथ वो अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आई थी ना, तब मेरे साथ नहीं थी, तब मैं आगे गया था। तो दुनिया मौका देती है, हेड अप करके उठना पड़ता है और लड़ जाना पड़ता है। क्योंकि गिव अप कर दोगे ना तब तो आसान ही हो गया, एक सिचुएशन हरा दी। और ये तो छोटी छोटी चीजें हैं यार, अभी बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखनी बाकी है। मिलते हैं कल रात 9 बजे, 360 आर करके मिलना।